अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। नाजरीन, अभी आपको बताएं, बांग्लादेश के पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है, जिनमें BNP इत्तेहाद को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है, जबकि जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इब्तदाई तौर पर 299 में से 198 नशिस्तें हासिल कर ली हैं, जबकि बांग्लादेश जमात इस्लामी अब तक 62 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई। इसके अलावा अब तक के नताइज के मुताबिक नेशनल सिटीज पार्टी 2 नशिस्तें हासिल कर सकी। इब्तदाई नताइज में नेशनल सिटीजन पार्टी की कारकर्दगी के बारे में अभी मुकम्मल मालूमात सामने नहीं आई और मजीद हतमी नताइज आने में वक्त लग सकता है। इंतखाबात के दौरान वोटर्स की बड़ी तादाद ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया और अमले आम तौर पर पुरअमन रहा, जबकि बांग्लादेश में 13वीं आम इंतखाबात और जुलाई नेशनल चार्टर से मुंसलिक आईनी इस्लाहात पर कौमी रेफरेंडम के लिए मुल्क भर में वोटिंग के बाद गिनती का अमल जारी है। BNP के सरबराह तारिक रहमान ने कहा कि अमन आमा पहली तरजीह है ताकि आवाम खुद को महफूज समझ सके। मुल्क की आधी आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है, हम इन पर तवज्जो देंगे। तारिक रहमान ने पार्टी के हामियों और कारकुनान से नमाज जुमा में खसूसी दुआ में शरीक होने और किसी भी किस्म की रैलियों या जश्न से गुरेज की अपील की है। बयान में आवाम पर जोर दिया गया कि वो मसाजिद, मंदिरों, गिरजाघरों और दूसरी इबादत गाहों में जाकर खुदा का शुक्रिया अदा करें। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी इलेक्शन नताइज हर सूरत कबूल करेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमात इस्लामी बांग्लादेश के सरबराह शफीकुर रहमान ने कहा, इक़्तिदार मिला तो तमाम जमातों से ताउन चाहेंगे, हरीफ भी साथी और हम सफर हैं। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश ने कहा कि मुखालफत बराए मुखालफत की सियासत नहीं करेंगे, हम बांग्लादेश के अवाम के मफाद में मुस्बत सियासत करेंगे। যে দীর্ঘদিন পরে দেশের মানুষ দুইটা নির্বাচনে একই দিনে অংশগ্রহণ করেছে, একটি গণভোট আর একটা সরকার গঠনের জন্য ভোট। তো আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, সংস্কারের জন্য যে গণভোট ছিল সেই গণভোটের পক্ষে হা ভোট বেশি পড়েছে। এই জন্য আমরা দেশবাসীকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। যদিও অফিসিয়ালি এটা ডিক্লেয়ার করা হয় নাই, শেষ পর্যন্ত কি হয় সেটা আমরা দেখার অপেক্ষায় আছি। আর সরকার গঠনের জন্য যে নির্বাচন হয়েছে সেখানে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল মূলত দুইটা জোটের মাঝেই বলতে হবে। আমরা অংশগ্রহণ করেছি। নির্বাচনের প্রক্রিয়া যখন শুরু হয়েছে তখন থেকে শুরু করে আমরা আমাদের কার্যক্রম চালিয়েছি। আমাদের যারা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তারা তাদের কার্যক্রম চালিয়েছে। স্বাভাবিক একটা নির্বাচন যখন হবে সবাই জিতবে না, কেউ জিতবে কেউ হারবে, এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। আমাদের দেশে কিছু সংস্কৃতি আছে, আমরা এই সংস্কৃতিকে পাল্টানোর পক্ষে। তবে আমাদের কিছু অবজারভেশন আছে, সেই অবজারভেশনগুলো আমরা জাতির সামনে তুলে ধরার পক্ষে, যাতে ভবিষ্যতে একই অন্যায়ের বা সীমালঙ্ঘনের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে, আমরা এগুলা কম্পাইল করছি। আমরা पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में शफाफ और जवाबदेह इस्लाहात का मुतालबा करते हुए चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने न्यूयॉर्क में IPU की तकरीब से खिताब करते हुए IPU तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल नागुज़ीर है, सबके लिए इस्लाहात किसी के लिए ख़ुसूसी मुराद नहीं होनी चाहिए। चैलेंजेस किसी एक मुल्क की तनहा कोशिश से हल नहीं हो सकते। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, दुनिया को मौसमियाती तब्दीली, पुरतशद्दुद तनाज़ात और बढ़ती हुई अदम मसावात जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। कोई भी मुल्क तनहा इन मसाइल से नहीं निमट सकता। चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि तनाज़ात का पुरअमन हल तलाश करना होगा। मसाइल के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर शदीद तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद गिरोह पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस है। रवा माह पाकिस्तान में BLA और दाइश ने बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की। पाकिस्तान में 2 दहशतगर्दों के हमलों में 80 मासूम शहरी जाँ बहक हुए।
عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان پر حملوں کے لیے ایک بار پھر افغان سرزمین کو استعمال کیا گیا. افغانستان اپنی سرزمین ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہ ہونے دے. پاکستان نے سلامتی کونسل کی طالبان پر پابندیوں کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا. انہوں نے مزید کہا کہ قرارداد میں واضح ہے کہ افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. افغان عبوری حکومت سے کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد گروپوں کی کارروائیوں کو روکے. افغان عبوری حکومت انسداد دہشت گردی کے وعدوں کو پورا کرے. Pakistan remains seriously concerned by the active presence of terrorist groups on Afghan soil that includes TTP, BLA and Majid Brigade, ISIL-K and Al-Qaeda. These groups have been responsible for some of the most heinous terrorist attacks against Pakistan and incidents of hostage taking. Just this month, Pakistan was struck by dastardly and cowardly terrorist attacks by the BLA and Daesh that resulted in the cumulative loss of 80 innocent Pakistanis. Once again, Afghan soil was used by these groups to plan and orchestrate these attacks. We reiterate our call that Afghan territory must not be. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے پر بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور امید ہے کہ آئندہ ہفتے تک معاہدے طے پا سکتا ہے. صدر ٹرمپ نے خبردار کیا کہ ہمیں معاہدہ کرنا ہی ہوگا ورنہ صورتحال بہت تکلیف دہ ہو جائے گی. اگر ایران نے اس بار بھی انکار کیا تو پھر کہانی مختلف ہوگی. حالات اس کے لیے مشکل ہو جائیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ ایران کو بہت پہلے ہی معاہدہ کر لینا چاہیے تھا. امریکی صدر نے اعلان کیا کہ وہ اپریل میں چین کا دورہ کریں گے جہاں ان کی ملاقات چینی صدر سے متوقع ہے. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی نے آج سے پرامن احتجاجی دھرنے کا اعلان کر دیا. سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی نے کہا کہ آج سے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پرامن احتجاجی دھرنا شروع ہوگا. محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہمارے مطالبات ہم دھرنے میں رکھیں گے اور مطالبات تسلیم ہونے تک دھرنا جاری رہے گا. آپ کو بتائیں ناظرین، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی نے آج سے پرامن احتجاجی دھرنے کا اعلان کر دیا. سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی نے کہا کہ آج سے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پرامن احتجاجی دھرنا شروع ہوگا. محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہمارے مطالبات ہم دھرنے میں رکھیں گے اور مطالبات تسلیم ہونے تک دھرنا جاری رہے گا. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی نے کہا مطالبات تسلیم کرنے میں خدا نخواستہ کچھ غلط ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی. آپ کو بتائیں ناظرین، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی نے آج سے پرامن احتجاجی دھرنے کا اعلان کر دیا. سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی نے کہا آج سے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پرامن احتجاجی دھرنا شروع ہوگا. محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہمارے مطالبات ہم دھرنے میں رکھیں گے اور مطالبات تسلیم ہونے تک دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی نے کہا مطالبات تسلیم کرنے میں خدا نخواستہ کچھ غلط ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی. آپ کو بتائیں ناظرین، محمود خان اچکزئی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ پرامن احتجاجی دھرنے کا اعلان بھی کیا. سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی نے کہا کہ آج سے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پرامن احتجاجی دھرنا شروع ہوگا. اسی پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ اسلام آباد رانا جمین. جی رانا جمین، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی نے آج سے پرامن احتجاجی دھرنے کا اعلان کر دیا ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ آج سے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پرامن احتجاجی دھرنا شروع ہوگا. محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہمارے مطالبات ہم دھرنے میں رکھیں گے اور مطالبات تسلیم ہونے تک دھرنا جاری رہے گا. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی نے کہا کہ مطالبات تسلیم کرنے میں خدا نخواستہ کچھ غلط ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی. جی ذمہ دار حکومت ہوگی. بہت شکریہ رانا یمین آپ کا.
خیبر پختونخوا اسمبلی کا آج اجلاس ایک بار پھر سے ملتوی کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس 16 فروری تک ملتوی کیا گیا۔ اجلاس ملتوی کرنے کا فیصلہ رات گئے کیا گیا، جبکہ آج طلب کیے گئے اجلاس کے لیے باقاعدہ ایجنڈا بھی جاری کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس آج ہونے والے احتجاج کے باعث ملتوی کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ رمضان کے بعد آئی پی پیز مافیا کے خلاف ملک گیر تحریک چلائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں 41,000 سکولوں سے 28,000 میں سہولیات نہیں، سکولوں کا بجٹ جاگیردار ہڑپ کر جاتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ قبضہ گروپوں سے جان چھڑانے کا وقت آ چکا ہے، نوجوان اٹھیں گے تو انہیں حق ملے گا۔ یہاں پہ شامل کریں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں۔ اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں۔ انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں۔ حکومت پاکستان۔ This message brought to you by TV Today. جس نے ہدایت کی طرف بلایا اس سے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس پر عمل کرنے والے کو۔ بات ہو عالمی سیاست کی یا پاکستان میں ہونے والے سیاسی جوڑ توڑ کی، لندن رہا ہے ہمیشہ اس کا مرکز۔ میں ہوں سرفراز نواز، لا رہا ہوں برطانیہ بھر سے ہر خبر سب سے پہلے۔ میں ہوں مانچسٹر سے شیخ اعجاز افضل، پیرس سے میں ہوں شہزاد چودھری، برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم سے سیما یعقوب، میں ہوں انصر اقبال بصرہ، اسکندر اعظم کے دیس یونان سے، برطانیہ کے لٹل پاکستان شہر بریڈ فورڈ سے میں ہوں چودھری اشفاق رسول، میں ہوں بابر علی چودھری، اسپین کے شہر بارسلونا سے، اٹلی سے میں ہوں شہزاد امجد۔ برطانیہ اور یورپ سے اوورسیز پاکستانیوں کی ہر خبر، سیاست ہو، کھیل کے میدان ہو یا ہو بین الاقوامی منظرنامے، یہ سب کچھ دیکھیے ٹی وی ٹوڈے پر۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے کے اوپر پہلی بار ایگری ٹوڈے کے نام سے زراعت سے متعلقہ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں بلایا کریں گے یونیورسٹی کے پروفیسرز کو، ہم بلائیں گے ریسرچرز کو، ایگریکلچر جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں ان لوگوں کو ہم بلایا کریں گے، پرائیویٹ سیکٹر سے ان لوگوں کو جو تحقیق کر کے نئے سے نئے بیج یہاں بھی تیار کر رہے ہیں اور باہر سے بھی امپورٹ کر، ہم بلایا کریں گے فرٹیلائزر کمپنی والوں کو، ہم بلایا کریں گے پیسٹیسائڈ کمپنی والوں کو۔ ہر بدلتے موسم کے ساتھ فصلات کی صورتحال بھی تبدیل ہوتی ہے، ہمیں زراعت سے متعلق ایگری ٹوڈے کرنا ہوگا۔ دیکھیے پروگرام ایگری ٹوڈے اتوار رات 8:03 پر اونلی آن ٹی وی ٹوڈے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ سیاست کے داو پیچ ہوں یا سیاست دانوں کی کلابازیاں، بین الاقوامی معاملات ہوں یا مقامی مسائل، سوال ہم اٹھائیں گے۔ گلی محلوں سے ایوانوں تک ہر خبر کے پیچھے کی خبر، ہر پہلو کا گہرا تجزیہ۔ تیار ہو جائیں کیونکہ یہاں ہوتا ہے سچ کا سامنا۔ ٹوڈے ود میاں حبیب، بات وہی جو ضروری ہو۔ پیڑ سے بدھ رات 10:03 پر صرف ٹی وی ٹوڈے پر۔ جس قوم نے جہاد چھوڑا وہ ذلیل ہو گئی۔ ناظرین ہوشیار رہیے۔
टीवी टुडे। जब महंगाई सांस रोकते, हम मैशियत की असल तस्वीर दिखाते हैं। हम सवाल बनकर सामने आते हैं। जब सियासत खेल बन जाए, कौमी हो या आलमी बहरान, हम हर जाविया सामने लाते हैं। सच्चाई हम छिपाते नहीं, दिखाते हैं। खबर सबसे पहले, क्योंकि हम हैं टीवी टुडे। जिसने हिदायत की तरफ बुलाया उससे इतना ही अजर मिलेगा जितना इस पर अमल करने वाले को। पाकिस्तान रंग, जुबान और अकीदे के तनु का हसीन संगम। यहाँ अजान की आवाज के साथ चर्च की घंटियाँ, मंदिर की घंटियाँ और गुरुद्वारे का कीर्तन सब एक ही फिजा में गूंजते हैं। यही है पाकिस्तान का असल चेहरा, जहाँ मुख्तलिफ मज़हब के लोग एक दूसरे के दुख सुख बांटते हैं, मोहब्बत और एहतराम के रिश्तों में बंधे हैं। ये हमारी ताकत है। यही पैगाम है पाकिस्तान का, अमन, बर्दाश्त और इंसानियत की खिदमत। आइए इस सरजमीन पाकिस्तान को वही बनाएं जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा। मोहब्बत, रवादारी और एक दूसरे के एहतराम से भरपूर पाकिस्तान का पैगाम। अमन, बर्दाश्त, इंसानियत की खिदमत। क्या आपने कभी एक ऐसे बच्चे की आंखों में देखा है जो हर 15 दिन बाद सिर्फ एक बूंद खून का मोहताज हो? ये है थैलेसीमिया, एक ऐसा मर्ज जो वालिदैन की लाइल्मी की वजह से बच्चों को उम्र भर की तकलीफ दे देता है। अगर दोनों वालिदैन थैलेसीमिया माइनर हों तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, मगर सिर्फ एक सादा खून का टेस्ट इस दुख से बचा सकता है। शादी से पहले खून का टेस्ट कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि नस्ल को महफूज रखने का जिम्मेदाराना कदम है। एक खून का अतिया किसी के लिए जिंदगी का तोहफा बन सकता है। थैलेसीमिया का मरीज हर महीने आप जैसे किसी मसीहा का इंतजार होता है। काश हमें पहले पता होता तो शायद हमारा बच्चा आज सेहतमंद होता। अब वक्त है शऊर फैलाने का। एक महफूज नस्ल हमारे आज के फैसलों पर मुनहसिर है। थैलेसीमिया से बचाव मुमकिन है सिर्फ एक ब्लड टेस्ट से। This message brought to you by TV Today. वेलकम बैक नाज़रीन। बसंत के हवाले से बात करेंगे। लाहौर के बाद सूबा बलूचिस्तान के दरहुकूमत क्वेटा में भी आज बसंत का त्यौहार रिवायती जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। इंतजामिया और पुलिस ने हिदायत जारी की हैं कि शहरी बसंत को महफूज और पुरअमन अंदाज में मनाए। बसंत के मौका पर हवाई फायरिंग से मुकम्मल इज्तनाब किया जाए। बसंत की तकरीबात 13 से 15 फरवरी तक जारी रहेंगी। आपको बताएं नाज़रीन, बसंत के हवाले से लाहौर के बाद सूबा बलूचिस्तान के दरहुकूमत क्वेटा में आज बसंत का त्यौहार रिवायती जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। इसी में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ क्वेटा मोहम्मद अकरम। जी मोहम्मद अकरम, बताइएगा क्वेटा में भी बसंत का जो त्यौहार है वो रिवायती जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा है। लाहौर के बाद सूबा बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत क्वेटा में भी आज बसंत का त्यौहार रवायती जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। जिली इंतजामिया और पुलिस ने जो हदायत जारी की हैं उसके मुताबिक बताया गया है कि शहरियों को बसंत को जो महफूज और पुरअमन अंदाज में मनाने की हदायत दी गई है। इसके साथ साथ बसंत के मौके पर हवाई फायरिंग से भी मुकम्मल इज्तनाब की हदायत की गई है। बसंत की तकरीबात 13 से 15 फरवरी तक जारी रहेगी। कबल अज़ीं लाहौर में 2 दहाइयों बाद जो है बसंत की तकरीबात की वापसी हुई, जिससे शहर भर में जोशो खरोश की फिजा कायम रही। जिंदा दिल लाहौरियों ने जो है बड़ी तादाद में सड़कों और छतों पर जो जमा होकर पतंगबाजी की। उसी हवाले से आज जो है क्वेटा में भी और जहाँ दीगर मकामात पर भी क्वेटा के जो करीबी गिरदोना है वहाँ पर भी बसंत के त्यौहार को जोशो खरोश से मनाने का भरपूर तरीका सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ क्वेटा के शहरी बड़ी तादाद में जहाँ ऊंची इमारतों पर छतों पर चढ़े हुए हैं, टोलियों की शक्ल में खूब जो है ना रवायती रक्स कर रहे हैं। मोहम्मद अकरम, अच्छा ये बताइएगा, जो हुकूमत है जैसे कि लाहौर में बसंत मनाई गई है, SOPs पर अमल किया गया है, कानून पर अमल किया गया है, क्या ऐसी सूरत हाल उधर क्वेटा में भी नजर आ रही है? लोग SOPs पर अमल कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जो जिली हुकाम की जानिब से हदायत जारी की गई थी, जो SOPs दी गई थी, उसी के मुताबिक जो है ना अमल दरामद किया जा रहा है। हवाई फायरिंग से इज्तनाब की हदायत की गई है और इसके साथ साथ जो है ना केमिकल धार जो है तो तार जो है
उसके इस्तेमाल पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी, और उसके साथ साथ जो टोलियों की शक्ल में लोग निकल कर जो हवाई फायरिंग वगैरह करते थे ऊंची इमारतों पर, प्लाजों पर, उस पर भी मुकम्मल तौर पर जो है सख्ती से हदायत की गई है। जिली इंतजामिया और पुलिस के जो है जो हुकाम है, टोलियों की शक्ल में जो है ना मुख्तलिफ स्क्वाड की शक्ल में गली मोहल्लों में भी घूम रहे और गश्त भी कर रहे हैं। नौजवान बन चले, नौजवान खूब आज के दिन को भरपूर तरीके से मना भी रहे हैं, लेकिन हवाई फायरिंग और सब केमिकल धात की जो है ममनुआ करार दिया गया। इस हवाले से पुलिस की जगह जगह पर छापे भी मारे जा रहे हैं। जी, छापे भी मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में साहना गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन कल गुल प्लाजा का मुआयना करेगा। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में साहना गुल प्लाजा की तहकीकात करने वाला जुडिशल कमीशन ने गुल प्लाजा के दौरे का फैसला कर लिया। राय के मुताबिक जुडिशल कमीशन हुकूमती इदारों को तलब करने से कबल पूरी इमारत का खुद जायजा लेगा और गुल प्लाजा की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली मुआयना करेगा। कमीशन जाय वक़ुआ पर आतिशज़दी के बाद किए गए रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन, इमारत में मौजूद रास्तों और दीगर इंतजामात का भी जायजा लेगा ताकि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं का बराह रास्त मुशाहिदा किया जा सके। आपको बताएं, गुल प्लाजा के हवाले से, साहने के हवाले से जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में साहना गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन कल गुल प्लाजा का मुआयना करेगा। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी कराची अहमद अली। जी अहमद अली, बताइएगा, जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में साहना गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन जो है वो कल गुल प्लाजा का मुआयना करेगा, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, सानिया गुल प्लाजा जिसमें 80 से ज़ायद अफराद की जाने गई, उससे मुतालिक जो कमीशन बनाया गया है वो जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन जो बना है वो गुल प्लाजा का मुआयना करेगा। जस्टिस आगा फैसल उसकी सरबराही करेंगे और गुल प्लाजा की तहकीकात करने वाला जो ये जुडिशल कमीशन है वो हुकूमती इदारों को भी तलब करेगा। उससे कबल ये चाहते हैं कि पूरी इमारत का खुद जायजा लिया जाए, क्योंकि गुल प्लाजा की मौजूदा सूरत हाल है उसका तफसीली मुआयना भी करेगा। कमीशन जाय वक़्फ़ों पर आतिशज़दी के बाद किए गए रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन, इमारत में मौजूद रास्ते और दीगर इंतजामात का भी जायजा लेगा ताकि वाक़े का मुख्तलिफ पहलुओं का बराह रास्त मुशाहिदा किया जा सके। आपको ये भी बताऊँ कि कमीशन गुल प्लाजा का विजिट मुकम्मल करने के बाद फायर ब्रिगेड, KMC, रेस्क्यू इदारे, उसके अलावा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका इदारे पंजाब से कराची आने वाली हज़ारा एक्सप्रेस मलीर 15 के करीब पटरी से उतर गई, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक ट्रेन पंजाब से कराची पहुंची थी कि मलीर 15 के करीब उसके चंद डब्बे पटरी से उतर गए। वाक़े के फौरी बाद पुलिस और रेलवे हुकाम मौका पर पहुंच गए और सूरत हाल को कंट्रोल में ले लिया गया। हुकाम के मुताबिक हादसे में किसी मुसाफिर या अमले के जख्मी होने की इतला नहीं मिली। ट्रेन की बोगियों को दोबारा पटरी पर चढ़ाने और ट्रैक क्लियर करने के लिए काम जारी है। रेलवे ज़राए के मुताबिक वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया, जबकि मुतासरा ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुतासिर रही। हुकाम के मुताबिक ट्रेन को जल्द अज जल्द रवाना करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का इजलास, अहम समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। चेयरमैन बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उल्फत रसूल जोया ने अपने खिताब में कहा कि हम एक बेहतरीन कौम की तश्कील के लिए मैदान अमल में आए हैं, जबकि ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से हम नौजवान नस्ल और ख़वातीन की तरक्की के लिए IT और हुनरकारी के इदारों का जाल बिछा रहे हैं। इस वक्त हमारे दर्जनों इदारे मसरूफ़ अमल हैं। तकरीब में साबिक डायरेक्टर जनरल हेल्थ डॉक्टर फयाज अहमद रांझा, साबिक चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल शरीफ जफर जोया, रुकन सूबाई असम्बली शगुफ्ता फैसल, कौमी क्रिकेटर मंजूर इलाही, नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एहसान बटालवी और सैयदा शबिया अल हसन बुखारी ने भी खिताब किया और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस अजीम मिशन के लिए बाहमी ताउन का यकीन दिलाया। तो मैं बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हूं, लेकिन काम मैं चौकीदार वाले कर रहा हूं और मुझे फख्र है कि अपने मुल्क को कौम की तामीर और तरक्की के लिए मुझे एज ए चौकीदार भी मुझे ये जो नौकरी मिली है तो मेरा उस पर मुझे फख्र है, क्योंकि मेरी वालदा साहबा जिन्हें मैंने 7 से 8 घंटे मुसल्ले पर इबादत करते हुए देखा, उनकी वसीयत थी मुझे कि बेटे
तुमने सिर्फ इंसानियत की वेलफेयर 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 करनी है। और मैं प्राउड फील कर रहा हूं कि मैं अपनी वालदा की इस नसीहत पर अमल करते हुए दिन रात 18 घंटे मैं वर्किंग में हूं और मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है, जुर्रत दी है, इस्तिताअत दी है और अल्लाह ने जिस बंदे से काम लेना हो अल्लाह ताला उसको हिम्मत भी दे देता है। सुतरा पंजाब की कामयाबी का ज़ामिन है। इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफीक ने कहा कि तमाम फील्ड स्टाफ को डिजिटल मॉनिटरिंग की तरबियत दी गई। ह्यूमन रिसोर्स की निगरानी के लिए डिजिटल सिस्टम से फ़ायदा उठाया जाए। कॉन्ट्रैक्टर्स ज़्यादा बेहतर नताइज के लिए बीट सिस्टम का नफाज यकीनी बनाए। सुतरा पंजाब के तहत रिकवरी सिर्फ ई बिलिंग के जरिए की जाए। मामूल के मुताबिक काम के साथ खुसूसी हफ्ता सफाई भी मनाया जाए। सुतरा पंजाब अथॉरिटी बनाने से ज़िले सतह पर कंट्रोल मुमकिन हो गया है। सूबाई वज़ीर मवासलात मलिक सुहेब अहमद भर्त की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुल्तान बिहाड़ी 93.6 किलोमीटर 2 रवैया शाहराह मंसूबे की तामीराती पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर मवासलात मलिक सुहेब अहमद भर्त ने कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के इस मंसूबे पर करीबन 25 अरब रुपए लागत आएगी। क्वालिटी को बरकरार रखा जाए। जून 2026 में मंसूबे को मुकम्मल कर दिया जाएगा। मंसूबा मुल्तान, खानेवाल और बिहाड़ी के अलावा जनूबी पंजाब के लिए गेम चेंजर है। मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए खुद विजिट और मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। साहनिया फैसल चौक माल रोड के पुलिस शहदा की 9वीं बरसी पर पंजाब पुलिस ने बहादुर शहीदों को सलाम पेश किया। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने कहा कि मुल्क व कौम की हिफाजत करते फर्ज की राह में जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा पुलिस को खिराज अकीदत पेश करते हैं। यौम शहदा चेरिंग क्रॉस पंजाब पुलिस के बहादुर शहीदों से तजदीद अहद का दिन है। पुलिस अफसरान और जवानों ने 2017 में आज ही के दिन फैसल चौक माल रोड लाहौर पर जाम शहादत नोश किया। DIG सैयद अहमद मुबीन, SSP जाहिद महमूद गोंदल समेत 7 पुलिस अफसरान और एहलकारों ने शहादत का रुतबा हासिल किया। शहीद पुलिस अफसरान और जवानों की कुर्बानियां हमेशा दिलों में ताज़ा रहेंगी। साहनिया शहदा की 9वीं बरसी CCPO लाहौर बिलाल सदीक कामियाना ने DIG कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन शहीद की कब्र पर हाजिर हुई थी। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक CCPO बिलाल सदीक कामियाना ने सैयद अहमद मुबीन शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई, दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी की। इस मौका पर कैप्टन रिटायर्ड मुबीन शहीद के अहल खाना, DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नजीर और CTO लाहौर अतर वहीद समेत सीनियर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। CCPO लाहौर ने शहदाए चेरिंग क्रॉस की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। बिलाल सदीक कामियाना ने कहा कि शहदा महकमा पुलिस की शान है। शहदाए चेरिंग क्रॉस की यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। DIG कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन शहीद एक प्रोफेशनल, फर्शनास और बहादुर पुलिस ऑफिसर थे। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।